दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2026 का 6 मार्च सेकंड शिफ्ट का क्या एग्ज़ाम हो चुका है। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम उन क्वेश्चनों का क्या एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा नारा दिया गया था। तो साथियों दिया गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या लेकर रहूँगा। तो 21 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2026 की मौद्रिक नीति के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी दर विकास दर क्या अनुमान लगाया था। तो क्या लगाया था साथियों, ये आपका लगाया था 7.4%। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय उद्योग परिसंघ साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 के 30वें संस्करण का उद्घाटन 14 नवंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा कहाँ किया गया था। तो ये आपका साथियों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अपोहन विधि का मुख्य कार्य क्या है। तो डायलिसिस का विधि मुख्य कार्य क्या है साथियों। तो ये आपका साथियों जो है, तो ये आपका रक्त से अतिरिक्त अपशिष्ट और तरल पदार्थों को छानना। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रासायनिक उर्वरकों और जैविक खाद के बीच अंतर क्या है। तो जो साथियों रासायनिक उर्वरक हैं और जैविक खाद है, उनके बीच का अंतर क्या है। तो बात करते हैं साथियों, उनके बीच का अंतर है, खाद कारखानों में तैयार की जाती है जबकि उर्वरक खेतों में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक की गणना निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो ये आपका साथियों सामाजिक और धार्मिक समानता को शामिल नहीं किया जाता। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय बजट को अलग किया था। तो ये आपका साथियों आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। तो 21 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस जीव में प्रजनन मुकुलन की विधि द्वारा नहीं होता है। तो पूछा जाए किस जीव में जो प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा नहीं होता है। तो ये साथियों किस में नहीं होता है, तो अमीबा में नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है। तो ये साथियों किसी पारदर्शी माध्यम में लाल प्रकाश की गति बैगनी से अधिक होती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे जल में घोलने पर प्राप्त विलयन हाइड्रोक्लोराइड अम्ल के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों आपका होगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये साथियों आपका क्वेश्चन निम्नलिखित से यदि किसी विद्युत धारा की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में पूर्ण होने वाले चक्रों की कुल संख्या कितनी होगी। तो ये आपके साथी कितनी होगी, तो 300 होगी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो ये भी साथी न्यूमेरिकल से है, यदि एक विद्युत उपकरण की रेटिंग 110 वोल्ट और 1200 वाट है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा यानी आई का मान क्या होगा। तो ये आपका साथी होगा 10.91 एम्पियर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन और क्लोरीन के बीच होने वाली अपक्रिया का प्रथम मुख्य उत्पाद क्या होता है। तो क्या होता है साथियों, तो ये आपका होता है क्लोरोमीथेन। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि सूत्र W बराबर ma या फिर W बराबर mg के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और त्वरण स्थिर रहे तो वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वस्तु के भार पे साथियों वस्तु का भार क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो 21 ऑप्शन में दिया गया भार दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
रासायनिक उद्योगों में विरंजक चूर्ण का मुख्य रूप से किस रूप में उपयोग किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? तो ये आपका साथियों जो है एक आक्सीकारक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कोशिका प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये आप साथी होता है, इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका प्लाज्मा झिल्ली का कोशिका के भीतर और बाहर पदार्थों के आवागमन को क्या नियंत्रण करना होता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक समांगी मिश्रण जैसे कि बिलियन में कणों का आकार किस सीमा में होता है? तो ये आपका साथी होता है 10⁻⁹ मिलियन से कम। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, फ्लेमिंग के वाम हस्त यानी लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग मुख्य रूप से किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? जब भी बात होगी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग मुख्य रूप से किस निर्धारण के लिए किया जाता है? तो साथ ही चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा का, तो ये किस ऑप्शन में है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मुर्गी पालन में लेयर और बॉयलर मुर्गियों के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो यहाँ पे मुर्गी पालन में साथों लेयर और जो बॉयलर मुर्गियाँ इनके के बीच का मुख्य अंतर पूछा जा रहा है। तो क्या है ये साथियों, लेयर अंडों के उत्पादन के लिए पाली जाती है जबकि बॉयलर मांस के लिए पाली जाती है। जो लेयर मुर्गी होती है साथियों वो अंडों के उत्पादन के लिए पाई जाती है जबकि बॉयलर जो होती है वो मांस के लिए पाली जाती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, दिए गए सादृश्य संबंध को पूरा करें, द्विखंडन, अमीबा और विखंडन। तो विखंडन साथियों जो होता है आपका एल्गी के लिए होता है। तो ये एल्गी अगर आपके ऑप्शन में पूछा गया है वो तो क्या होगा साथियों, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, जब जिंक के टुकड़ों को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डाला जाता है तो जिंक सल्फेट साथियों और कॉपर बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये साथियों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ये साथियों क्या विस्थापन की अभिक्रिया है? तो किस ऑप्शन में है? विस्थापन ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, समानता अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है? तो सुचालक विद्युत की जो साथियों क्या होती है वो ग्रेफाइट होती है। तो ग्रेफाइट किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, शरीर में पतली और चपटी उपकला ऊतक जो विसरण के लिए जिम्मेदार होती है मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है या कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका साथी जो है कहाँ पे पाई जाती है? फेफड़ों की वायुकूपिका में पाई जाती है। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था साथियों, निम्नलिखित में से किस यौगिक का आणविक द्रव्यमान 44 U है? तो बताइए। अगर बात करते हैं किसका, प्रोपेन का, तो प्रोपेन किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, न्यूटन का गति का प्रथम नियम मुख्य रूप से किस स्थिति की व्याख्या करता है? तो साथियों जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वह किस स्थिति का व्याख्या करता है? तो ये आपका साथियों बाह्य बल की अनुपस्थिति में संतुलन बल और जड़त्व का। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, महाराष्ट्र का नागपुर शहर मुख्य रूप से अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में किसके खनन और उत्पादन के लिए साथियों प्रसिद्ध है? तो ये आपका साथियों किसके लिए है? तो कोयला के लिए। तो कोयला के लिए साथियों जो महाराष्ट्र का नागपुर शहर है वे साथियों खनन और उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित सामग्रियों की सूची में कितनी वस्तुएं जो निम्नीकरण है? जो सूची है, अखबार, केले के छिलके, सूती वस्त्र, प्लास्टिक की थैली और धातु के टुकड़े। तो इनमें से साथियों जो कितनी सामग्रियां हैं जो क्या है, जो नवीनीकरण के लिए है? तो कितनी है? तो 3 है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, माइटोकॉन्ड्रिया अपने स्वयं के प्रोटीन का निर्माण करने में सक्षम होते हैं क्योंकि उनके पास निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही तो अपने प्रोटीन का निर्माण करने के लिए स्वयं सक्षम होते हैं। तो उनके पास साथियों क्या, DNA
और 70 यस राइबोसोम होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर